रागी साहब। ये जो पूरा धर्मांतरण है, देखिए ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। आपको वेरियर एल्विन की कहानी आप लोगों को, सभी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि एक समय नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए फिर हम बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे और वो गलत नहीं कहते थे। जिस गांधी ने क्या कहा, गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया, लोभ देकर के उसका मतांतरण कराया गया। बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। सर ये बहुत आप कह रहे हैं संकीर्णता। जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी तो मुझे दो चेहरे याद आते हैं। पंकज जी, दो चेहरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मुझे बताइए चाणक्य किस जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के? पहले जाति पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। से साबित क्या करना चाहती हैं? पहले आप मुझे बताइए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे और चाणक्य किस जाति के थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे साबित क्या करना चाहती हैं? वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप बस मुझे फैक्ट बता दीजिए ना। बताइए ना बाद में करेंगे हम, क्योंकि मूल बिंदु वही है। नहीं, मूल बिंदु वो नहीं है। आपने भी सुना विवेक जी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में संकीर्णता इतनी थी कि फिर धर्म परिवर्तन होते चले गए। अगर संकीर्णता थी तो चाणक्य जो कि ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कैसे बना सकता है? क्यों बनाया? ये जो इक्का दुक्का उदाहरण है, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का नाम ले दिया, महर्षि वाल्मीकि का नाम ले दिया, कोई कबीर का कह दे, कोई रैदास का कह दे, इन सब चीजों से ये साबित नहीं होता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की कुरीतियां नहीं थी, जाति प्रथा की कुरीतियां नहीं थी। अगर हमारे प्राचीन समाज में कुछ आप इतना पढ़ते लिखते हैं सर, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। जी ने वर्ण व्यवस्था को सही बताया है, जाति व्यवस्था को गलत बताया है। रावण किस था? रावण की जात क्या थी? रावण का कुल क्या था? कुल तो उसका ब्राह्मण था, जाति उसकी राक्षस की थी। हमारे यहाँ तो घोड़ों की भी जातियां हुआ करती हैं, फलों की भी जातियां हुआ करती हैं। कोंकण क्षेत्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और ये तीनों अपने आप को अपने से एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। जो यदि आप उत्तराखंड में हिमालय की तरफ आप चले जाएं तो जो पहाड़ पर जो शेफर्ड है वो भी अपने आप को गरेड़िया कहता है, जो नीचे है वो भी गरेड़िया है, और वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से पंकज जी बात खत्म करें ना। पंकज सिद्धारमैया ने जो कहा है उससे एक विवाद आप लोगों ने शुरू किया है। सिद्धारमैया ने जो कहा है क्या वो गलत कहा है? 2016 में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को इटालियन कांग्रेस को खुश करने के लिए किया है।
और ये तो पता ही है ना, नेहरू ने पूरा कन्वर्ट करवा दिया, पूरा उत्तरा पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो नेहरू ने खत्म करवा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। अरे देश के अंदर धर्मांतरण तो कांग्रेस पार्टी की देन है ना, देश को बर्बाद तो कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण करवा करके किया। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, क्यों नहीं दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय कर दिया। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि देश में हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा। तो 2016 के पहले का छोड़ दीजिए, 2016 से लेकर अब तक इसका मतलब है कि 72 लाख हिंदू परिवर्तित कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के राम राज्य में, नरेंद्र भाई मोदी के कारण नहीं हुआ है, जा करके पूरा पंजाब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका मुख्यमंत्री क्रिश्चियन था, आपका कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। मैं वापस उस बात पर आती हूँ। आपका मुख्यमंत्री संगीत जी एक सेकंड, पंकज जी संगीत जी एक बात सुनिए, आपको भी इस बात की चिंता है ना कि धर्म परिवर्तन एक समस्या है। सिद्धारमैया से इसी सवाल पर तो बात की थी, वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है, पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हिंदू जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है उसके चलते ये सब हो रहा है। अब इतना क्या आसान हो गया आप लोगों के लिए हिंदू धर्म को हर चीज में विलिफिकेशन क्यों? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो उनका जिक्र होगा। हिंदू धर्म में अपनी समस्याएं हैं। अरे जरा बोल करके दिखाइए ना, कुरान पे बोल करके जरा दिखाओ ना, किसी एक कांग्रेसी नेताओं की हैसियत है तो जरा बोल करके दिखाए कुरान पे। कांग्रेस नेता आप बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चली गए, कांग्रेसी नेता बहुत दूर चले गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए सर एक सेकंड, पंकज जी रागी जी प्लीज, रागी जी मेरे 4 और मेहमान हैं, प्लीज मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए आप स्टूडियो में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोलते चले जाएंगे। 3 और मेहमान मेरे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कुरीतियां हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। मैं आपको चैलेंज करती हूं, अभी रागी जी ने कहा कि कुरान पर बोल के बताइए, मैं इतनी दूर तो जा ही नहीं रही। मैं कह रही हूं आप सिर्फ हक और हुकूक पर मुसलमानों के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी 5 वक्त, मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए? बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था पर बात करते हैं, मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे? संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। अरे संगीत रागी पर आप बाद में जाइएगा, पहले मुझे, मैं कह रही हूँ, पंकज जी, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूँ कि इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद हैं? उपनिषद हैं, उसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना से जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर के बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। भगवत गीता, पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं और वो कुरीतियां वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार बार ये कहा जाता था बहुविवाह नहीं होता है। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहां आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते, क्यों उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूं, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूं कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे?
हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 जातियां हैं? पंकज जी, 26 हजार उपजातियां हैं। मैं कह रही हूँ उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने?